हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको लेकर आई हूँ अर्थशास्त्र की विभिन्न अवधारणाओं को समझने के लिए बहुत ही सरल भाषा में मेरे विभिन्न वीडियोस की एक श्रृंखला लेकर आई हूँ। मैं हूँ डॉक्टर उषा राठी, प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए। बहुत ज़्यादा देर न लगाते हुए अब मैं शुरू कर रही हूँ। आज अर्थशास्त्र की का पहला कंसेप्ट वो है डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। मैं आज आपको समझा रही हूँ अर्थशास्त्र की परिभाषा। जैसा कि आप देख रहे हैं, अर्थशास्त्र की परिभाषा, अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है। इकोनॉमिक्स इज द social science that studies how individuals, businesses and government use limited resources to satisfy unlimited human wants। देखिए, आप अर्थशास्त्र की परिभाषा में दो मुख्य बातें हैं। एक तो अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, आप सभी जानते हैं कि मानवीय आवश्यकताएं अनंत है, तो अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स है। लेकिन दूसरी तरफ रिसोर्सेज लिमिटेड है, साधन सीमित है। तो एक तरफ हाउ किस प्रकार से एक इंडिविजुअल या एक व्यवसाय व्यापारी या सरकारें अपने सीमित संसाधनों को अपनी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम में लेती हैं, वही अर्थशास्त्र है। तो इसकी कुछ डेफिनेशंस जो पहले प्राचीन काल से हमारे पास सबसे पहले हम इससे अर्थशास्त्र की परिभाषा दी है एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। और एडम स्मिथ ने अपनी किताब इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, इसमें अपनी अर्थशास्त्र की परिभाषा दी है। और उनके अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। उन्होंने इस अर्थशास्त्र के अंतर्गत धन के अध्ययन पर महत्व दिया। लेकिन उस समय ये माना जाने लगा कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत केवल धन का ही अध्ययन किया जाना है, तो फिर अर्थशास्त्र का बहुत ज़्यादा विकास नहीं हो पाया, क्योंकि लोग अर्थशास्त्र को हे दृष्टि से देखने लगे। उन्हें लगा कि धन का अध्ययन करना इतना आवश्यक नहीं है। ऐसी स्थिति में नेक्स्ट जो परिभाषा आई मार्शल अल्फ्रेड मार्शल द्वारा दी गई। मार्शल की परिभाषा कल्याण पर आधारित है। और मार्शल, पिगू, ये जो कल्याणवादी अर्थशास्त्री थे, इन्होंने अर्थशास्त्र को के अंतर्गत उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर दैट इज रिलेटेड टू द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमंस। मतलब मानव जीवन की समस्त क्रियाएं जो कल्याण से संबंधित है, वो अर्थशास्त्र के अंतर्गत सम्मिलित होती है। तो अर्थशास्त्र में मानव जीवन की जब समस्त क्रियाओं को सम्मिलित कर दिया जो कल्याण से संबंधित होती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मानव जीवन की कोई भी क्रिया ऐसी नहीं होती जो कल्याण से संबंधित होती है। यदि एक कल्याण का तात्पर्य हमारे यहाँ अर्थशास्त्र में लिया जाता है उपयोगिता में वृद्धि से, तो मानव जो भी कार्य करता है वो अपनी उपयोगिता में वृद्धि के लिए करता है, संतुष्टि में वृद्धि के लिए करता है। तो ऐसी स्थिति में अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाएगा, ये कुछ समझ में आ नहीं रहा था। बहुत ज़्यादा अर्थशास्त्र का क्षेत्र विस्तृत हो गया। ऐसी स्थिति में नेक्स्ट परिभाषा दी गई रॉबिन्स के द्वारा। और रॉबिन्स की परिभाषा जो थी, ये साधनों की सीमितता पर बेस्ड थी। और इन्होंने कहा कि ये इकोनॉमिक्स जो है, ये ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी है, जिसके अंतर्गत सीमित साधनों को असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किस प्रकार उपयोग में लिया जाए, इसका अध्ययन किया जाएगा। तो रॉबिन्स की परिभाषा जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है। रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है। इट इज द साइंस ऑफ चॉइस, चयन का विज्ञान है। और चयन किसके बीच में किया जाएगा, असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सीमित साधनों का आवंटन किया जाएगा कि किस प्रकार असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। तो रॉबिन्स की परिभाषा के दो मुख्य भाग है। एक तो है अनलिमिटेड एंड्स, असीमित आवश्यकताएं, और स्केर्स मीन्स, मतलब साधनों की सीमितता। तो इनके बीच में चयन का विज्ञान ही अर्थशास्त्र है। नेक्स्ट परिभाषा जो दी गई वो रॉबिन्स द्वारा ये सैमुअल्सन द्वारा दी गई। और सैमुअल्सन द्वारा दी गई परिभाषा जो है वो ग्रोथ से आधारित है। और इसमें यह भी लगभग रॉबिन्स की परिभाषा से ही संबंधित है। इसके अंतर्गत रॉबिन्स कहते हैं कि इकोनॉमिक्स में
इस बात का अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार कोई सोसाइटी अपने सीमित संसाधनों का उपयोग करेगी ताकि देश में ग्रोथ हो सके, इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। इन्होंने कहा कि इन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ पर विशेष बल दिया। अंत में सभी परिभाषाओं का सार जो है वो यही है कि इकोनॉमिक्स हेल्प्स इंडिविजुअल्स, फर्म्स, गवर्नमेंट्स टू टेक rational decisions about the efficient use of scarce resources to maximize welfare। मतलब अर्थशास्त्र मदद करता है व्यक्ति की, फर्म की, सरकारों की और वैश्विक स्तर पर सभी की मदद करता है किस प्रकार से रैशनल डिसीजन लिए जाए ताकि अपने सीमित संसाधनों का से अधिकतम कल्याण की प्राप्ति हो सके। थैंक यू वेरी मच।